व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6। तो आइए व्यूअर्स, देर ना लगाते हुए करते हैं स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो व्यूअर्स देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है एक्सरसाइज 3.6 का, उसके पार्ट्स जो रहने वाले हैं वो 8 पार्ट्स रहने वाले हैं। तो एक एक करके हर पार्ट को हम डील करते चले जाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, आने वाली एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपको इक्वेशंस दी गई हैं वो थोड़ी टिपिकल इक्वेशंस होंगी। पहले जो आपने इक्वेशंस देखी प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो आपने इक्वेशंस देखी थोड़ा सा हट करके होंगी। आइए अब उनके साथ डील कैसे करना है। एक्स वाई वेरिएबल्स जैसे आपको दिए होते हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करी जाती है, आइए करते हैं अब हम स्टार्ट। तो देखिए व्यूअर्स, आपको यहां पर पहला पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। और साथ ही साथ दूसरा जो इसका इक्वेशन सॉल्व करने का हमें केस बना करके दिया गया, वो दिया गया 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब व्यूअर्स करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक वैसे ही जैसे हम पहले भी करते आए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का यूज करते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम यहीं से सॉल्व करेंगे सबसे पहले इन्हीं टिपिकल इक्वेशंस को, और एक हमारी जो प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, कभी भी आपको लीनियर इक्वेशंस जैसे दी हुई होती हैं तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगी टू वेरिएबल इक्वेशंस की, कुछ इस तरीके से रहेगी। एग्जांपल के तौर पे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 मीन्स एक स्टेट फॉर्म में होती है। अब यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको वेरिएबल्स जो दिए गए हैं वो अपोन में दिए गए हैं। तो यहां जो हमें अपोन में वेरिएबल्स दिए गए हैं, इन्हें सबसे पहले ठीक करने के लिए अब हम करेंगे क्या। तो देखिए 1/2x दिया गया है। अब 1/2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, और ठीक इसी तरीके से 1/3y जो है इसे हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल्स टू 2। तो अब हम करते क्या हैं, हमें जो यहां पर 1/x दिया हुआ है इसे आप कंसीडर कर लें, मींस लेट कर लें 1/x इक्वल्स टू a, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू b। तो हुआ क्या, जब हमने 1/x को a कंसीडर किया और 1/y को b कंसीडर किया तो हुआ ये 1/2 एज इट इज आया, और 1/x जो है 1/x के प्लेस पर हमने क्या लगाया a। इसी तरीके से 1/3 और 1/y के प्लेस पर हमने क्या लगाया b इक्वल्स टू 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां आ गया है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई a, तो a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है a/2। ठीक इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा b को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b/3। अब हम इसको आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं जब भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म्स दी हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आया हमारे पास 6, तो ये आ गया हमारे पास 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1 को जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाने वाला है, और 6 को जब हम 2 से करेंगे तो ये आया हमारा 12। अब देख सकते हैं व्यूअर्स, यहां हमारी एक लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म जो होती है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की हमारी जो फॉर्म होती है वो आ चुकी है। तो हम यहां पर करेंगे क्या, इसे नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से जो हमें सेकंड केस दिया हुआ था, यहां हमने डील किया था फर्स्ट केस। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड केस पर। तो सेकंड केस हमारा क्या दिया हुआ था हमें, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो व्यूअर्स यहां पर भी वैसे ही किया जाएगा। तो सेकंड केस को देखिए, अब हम करेंगे क्या, हमें दिया क्या हुआ था 1/3x। तो सबसे पहले देखिए 1/3x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/x। अगर आप इसे सोल्व कर देते हैं वापस यही आ जाता है। 1/2y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए व्यूअर्स, 1/x है, 1/x को हम लेट कर लेते हैं ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने फर्स्ट केस में भी किया, 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो होगा क्या, 1/3 लिखा, 1/x के प्लेस पर आया a, 1/y के प्लेस पर आया b।
तो अब आ जाता है हमारे पास a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। तो आइए अब हम इसका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2a और फिर 3b इक्वल्स टू 13/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि हम जानते हैं इज इक्वल टू के अगर दोनों तरफ हमें अपोन वाली टर्म्स दे रखी हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12a 18b और ये आया 78। सेकंड इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है। तो इन्हीं इक्वेशंस को मैं एक बार यहां लिख लेता हूं। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 एंड 12a प्लस 18b इक्वल्स टू 78। तो व्यूवर्स देखिए, जैसे कि हमारे पास दोनों की दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब आपके पास पूरी तरह से चॉइस है। या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, किसी भी एक मेथड का यूज करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब हम करते क्या है, यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूं। एंड एलिमिनेशन मेथड का लॉजिक क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को खत्म हमें करना होता है। तो यहां पे आपको 12a दिया हुआ है और कोशिश करते हैं हम यहां पर भी 12a बना लेते हैं। वो कैसे बन सकता है, वो हो सकता है कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आया हमारे पास 12a और 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2b के साथ तो ये आ जाएगा 8b और जब हम 4 को 12 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 48। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए जो एलिमिनेशन मेथड की फॉर्मेलिटी थी कि कोई एक वेरिएबल को सेम करना है, वो सेम हो चुका है, प्लस 12a प्लस 12a। अब हमें करना क्या होगा, जो वेरिएबल को हम सेम कर चुके हैं उसे हमें खत्म भी करना है। तो देखिए बस अब करना क्या होगा, हमें बस सिर्फ और सिर्फ इसके साइन चेंज करने रहते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को खत्म तभी किया जा सकता है जब डिजिट सेम हो और साइन उसके ऑपोजिट हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का। तो देखिए ये प्लस का है तो हम करते क्या है, इसे माइनस कर देते हैं। ये प्लस का है तो इसे भी हम माइनस कर देते हैं। यहां पर ये प्लस का है तो इसे भी माइनस कर देते हैं। तो अब इस 12a का साइन प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का हो गया है। इसी तरीके से 18b का जो साइन है अब वो प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया। 78 का जो साइन था प्लस का, अब वो प्लस का नहीं रहा, वो माइनस का हो गया। तो अगर हम देखें प्लस 12a माइनस 12a तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से प्लस 8b माइनस 18b, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 10b आ जाएगा और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 30। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b की वैल्यू कितनी आई 30/10। b की वैल्यू यहां से हमने अल्टीमेटली जो सॉल्व किया तो आ गया 3। अब हम करेंगे क्या, b की वैल्यू जो हमने निकाली है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपके पास चॉइस है, जैसा मर्जी कर सकते हैं आप। फर्स्ट में रखना चाहते हैं फर्स्ट में रख लेते हैं। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, b के प्लेस पर आ जाता है हमारा 3। तो 3 2 हुआ 6 उधर गया तो ये लेस कर दिया हमने। a की वैल्यू अगर हमने यहां से निकाली तो वो आ जाती है हमारे पास 6/3, 3 2 6, a इज इक्वल टू आया 12। तो व्यूअर्स यहां से देखिए हमने b की वैल्यू निकाल ली है और इधर से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद ये आप बिल्कुल भी ना सोचे कि आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए व्यूअर्स अब रहता क्या है, याद कीजिए शुरुआत में हमने किया क्या था, हमने 1/x को कंसीडर किया था एज अ a और इसी तरीके से 1/y को कंसीडर किया था हमने b। अब हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। a की वैल्यू आई थी 2 तो मैंने a के प्लेस पर 2 लगाया। और इसी तरीके से अगर हम b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, तो अपॉन 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे मैं, x की वैल्यू आ गई 1/2 और ठीक इस तरीके से अगर हम देखें 3y इक्वल्स टू आया हमारे पास 1 और y की वैल्यू आ जाती है 1/3। तो व्यूवर्स यहीं तक इसका आंसर जो था वो बनता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था अल्टीमेटली करना क्या था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यही था हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम चलते हैं व्यूअर्स, हमारे सामने है अब सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। दिया गया है हमें 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और फिर हमें दिया गया 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी वेरिएबल जो होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे एक, और वहां से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट होते ही हम इजिली आगे का प्रोसेस जो है इस क्वेश्चन का चलाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसी चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए
क्या करते हैं, 2 बाई रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूअर्स। उसके बाद देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू क्या आया 2। अब देखिए 1 बाई रूट एक्स है तो हम लिख लेते हैं यहां पर लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारे पास 1 बाई रूट एक्स आएगा वहां पर हम क्या लगा देंगे ए, ये मैंने 2 लगाया एज इट इज 1 बाई रूट एक्स के प्लेस पर ए, और आगे देखें अगर तो ये आया 3b इक्वल्स टू आया 2, ये आया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए जो इसका सेकंड केस हमें दिया गया था वो ये दिया गया था, सेम प्रोसेस यहां पर भी वही चलाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट वाई लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाई रूट एक्स है तो हम लिख लेंगे यहां पर लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया हमारा 4a 9b इक्वल्स टू -1, ये आई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो व्यूअर्स दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ध्यान दीजिए जैसे ही हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और x और y की, तब इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे हम। तो देखिए अब हम आ जाते हैं इन दोनों इक्वेशंस को लेते हुए नेक्स्ट स्टेप पर, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 एंड 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, बेसिकली आपने किसी एक वेरिएबल्स को खत्म करना है, किसी एक वेरिएबल को खत्म करेंगे तो होगा क्या, यहां 4a दिया हुआ है, अब इसको मुझे अगर 4a बनाना हो तो क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो लिख देते हैं हम यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 4a, 2 के साथ जब करेंगे 3b को ये आ जाएगा 6b, और 2 के साथ जब करेंगे 2 को तो ये आ जाएगा 4। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज आपके पास रहने वाली है, ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए व्यूअर्स, तो अब हम करेंगे क्या, साइन को बदल देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। प्लस 4a माइनस 4a ये कैंसिल हुआ, प्लस 6b प्लस 9b ये हो गया हमारा 15b, 4 प्लस 1 ये हुआ 5, b की वैल्यू कितनी आई 5/15, सॉल्व किया तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, आपके पास चॉइस है, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, b के प्लेस पर 1/3 आया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहां हमारे पास 1 है तो 1 वहां जाएगा तो होगा क्या, 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो हुआ ये 2a इक्वल्स टू आया 1। a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो देखिए व्यूअर्स, b की वैल्यू आ जाती है 1/3 और a की वैल्यू आ जाती है 1/2। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x और y की वैल्यू निकालना और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने किया क्या था, हम लेट करके चल रहे थे कि 1/√x इक्वल्स टू a, 1/√x इक्वल्स टू a। अब हम करेंगे क्या, a के प्लेस पर क्या लगा देंगे 1/2, तो ये देखिए 1/√x इक्वल्स टू 1/2। तो जो हमारी a की वैल्यू आई थी वो मैंने यहां पुट करी। अब क्या करेंगे, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √x इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करते हैं, इस √x को यहां से हटा देंगे और वहां जाए, ये जो √x होगा, ये जो रूट दिया हुआ है हमें, वहां जाकर के क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो हमें यहां पर रूट दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं रूट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। जो पावर 1/2 होगी वहां जाकर के पावर 2 हो जाएगी। x इज इक्वल टू ये आया 4। ठीक इसी तरीके से 1/√y इक्वल्स टू क्या दे रखा था, b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/3 थी, तो ये 1/3 आया। 1/√y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/√y को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास √y इक्वल्स टू 3। सेम प्रोसेस यहां वाला, यहां पावर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो देखिए x की वैल्यू आ जाती है 4 और y की वैल्यू आ जाती है 9। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए अब हम चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। फर्स्ट केस दिया हुआ है हमें,
और सेकंड केस के बारे में बात करें तो वो हमें कितना दिया हुआ है, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसी को ही स्टडी करेंगे कि हमें यहां क्या ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, इस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन एक स्ट्रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए यहां हमें दिया गया 4/x, यहां दिया गया प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो देखिए कोई भी अगर इक्वेशन होती है स्टैंडर्डली, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ठीक है, 3y सही पड़ा है, 14 भी देखें तो ये भी सही पड़ा है। प्रॉब्लम चल रही है 4/x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये आप यहां पर देख रहे हो ये अपोन में पड़ा डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन फॉर्म का, तो हम इसी को ही सिर्फ ठीक करेंगे, इन दोनों को कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत हमें नहीं है, एज इट इज इसे रहने दें। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, 4 मल्टीप्लाई 1/x इसे लिखा जा सकता है, बाकी चीजें तो एज इट इज हमने लिखनी है यहां पर। अब 1/x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू a। 1/y कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको ठीक दी हुई हैं। तो ये हो गया आपका 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से यहां आ जाते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ये हो जाएगा लेट 1/x इक्वल्स टू a। तो ये हुआ 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ये हुई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। बस अब हमने करना क्या है, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए a और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू तो हमारी इजीली यहां से निकल जाएगी, x की हमें बाद में निकालनी होगी। तो आइए सबसे पहले इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं जो करने जा रहा हूं वो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूं। तो देखिए 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और फिर हमें दिया गया 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमने करना क्या था, हमने किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना था। तो हम करते यहां पर ये हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, इसका जो असर होगा वो होगा क्या, यहां पर 12 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर भी 12 हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12a, 3 से इसको किया तो 9y, 3 से इसको किया तो 42। अब यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a माइनस 4 को करेंगे 4 से तो 16y, 4 को इससे कर देंगे तो ये आ गया 92 प्लस प्लस। अब क्या करना है, इसे माइनस करेंगे क्योंकि खत्म करने के लिए जरूरी होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक डिजिट प्लस का हो और एक डिजिट माइनस का हो, डिजिट सेम हो। 12a है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। साइन अगर एक में चेंज कर रहे हैं तो सारों में चेंज करना होगा आपको। प्लस है, यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हुआ। प्लस 9y प्लस 16y, ये हो गया हमारे पास 25y, ये हुआ माइनस का 50, y इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 25। कैंसिल किया तो वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई हमारी -2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड आपकी चॉइस है, मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में रखने जा रहा हूं। तो 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। y के प्लेस पर हमने लगाना क्या है, y के प्लेस पर -2 लगाना है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 4a प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -6 उधर जाएगा तो होगा क्या, ये प्लस का हो जाने वाला है। तो ये आया हमारे पास 4a इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू क्या आई 20/4। तो यहां से आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। अब था क्या, देखो y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो तो ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं a की वैल्यू 5 आई है। तो हम करेंगे क्या, असल में हमने 1/x को कंसीडर किया था a, तो a की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो देख लीजिए यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/5। तो यहां से हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/5। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए व्यूअर्स, अब आ जाता है हमारे पास 4th
पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, ये हमारा फर्स्ट केस है इस पार्ट का। फिर हमें दिया हुआ है सेकंड केस 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए पहले जैसे हमने क्वेश्चन करे हैं ठीक ट्रीटमेंट यहां पर भी वही होने वाला है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन को बना करके दिखाना है, और वो किस तरीके से पॉसिबल होगा आइए देखते हैं। ये देखिए हमें दिया हुआ है 5/x-1, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल कभी भी अपोन में नहीं होना चाहिए, तो उसको ठीक करने के लिए आप करोगे क्या, 5/x-1 है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1/x-1। अब हम यहां पर देखिए 1/y-2 है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 × 1/y-2। अब व्यूअर्स यहां पे ना एक काम आपने छोटा सा करना है, आप एक बैक गियर लगा करके देखिए क्या वही का वही वापस आ जाता है जो पहले था। मींस अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, 5/x-1 ही आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 1/y-2 से तो एज इट इज ही आ जाता है। तो यानी हम ठीक चल रहे हैं। अब आप क्या करोगे, ये वाली चीज जो आप देख पा रहे हो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1/x-1 इक्वल्स टू a, साथ ही साथ 1/y-2 इसे कंसीडर कर लीजिए b। तो होगा क्या, ये आ जाएगा 5a और यहां क्या आ जाएगा 1 था, और इसे हम कंसीडर कर रहे हैं 1/y-2 को b, तो ये 1b इक्वल्स टू 2 आ गया। ये आई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको यहां पर भी करना है, तो ये हो जाएगा 6 × 1/x-1, ये आया माइनस का साइन, और ये हो जाएगा 3 × 1/y-2 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर भी वही चीज हो जाएगी, लेट 1/x-1 इक्वल्स टू a और 1/y-2 इक्वल्स टू b। तो हुआ क्या, ये हो गया 6a और ये हुआ -3b इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब फिर से वही चीज, दोनों का यूज हम करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी जाकर के बाद में हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 5a प्लस 1b इक्वल्स टू 2, और फिर है हमारे पास 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। तो देखिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को आप सेम बना लीजिए। मैं यहां पर करता क्या हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां पर 3b है, यहां पर भी 3b हो जाएगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 15a, 3 को करें इसके साथ मल्टीप्लाई 3b, 3 को करें इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये आ जाएगा 6। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज आ गई आपकी। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। क्यों, क्योंकि देखो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर +3b और -3b दे रखा है। कंडीशन इज दैट, एलिमिनेशन मेथड की कंडीशन यही होती है डिजिट सेम हो, साइन ऑपोजिट हो। तो डिजिट को मैंने सेम बना लिया और साइन आपको ऑटोमेटिकली क्या दे रखे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कैंसिल हुआ, 15a और 6a, ये हो गया हमारे पास 21a, 6 और 1 ये हुआ 7a की वैल्यू आ जाती है 7/21, और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 1/3। अब हम करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5a प्लस 1b इक्वल्स टू 2, a के प्लेस पर क्या आया 1/3, तो ये हो गया 5/3 प्लस 1b इक्वल्स टू 2। तो 1b इक्वल्स टू 2 माइनस हो जाएगा 5/3 उधर जाकर के, इसे आगे सोल्व करें तो क्या होगा, 1b इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3 आया था, अपॉन 1 लगा करके इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1b इक्वल्स टू 1/3। अब ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड होगा, तो यही जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और a की वैल्यू आई है इधर से 1/3। तो व्यूअर्स देखिए अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ। अब आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे वही कंडीशन को कि हम 1/x-1 को a कंसीडर कर रहे थे। a की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, a की वैल्यू हमने निकाली है
यहां से 1/3, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 उधर जाकर के प्लस का होगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू निकालने के लिए 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b। b के प्लेस पर अब हम क्या रखेंगे, b के प्लेस पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/3 1/y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू कितनी आई 5। तो व्यूवर्स देख लीजिए, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो व्यूवर्स अब तक हमने जो किया इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स तक सोल्व किया। बड़ी जल्दी आपके पास एक नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है जिसमें इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी जो होंगे, इस क्वेश्चन के आने वाले इस एक्सरसाइज के आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिए हुए होंगे। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच।